हेलो बच्चों, चलो आज हम फिर से करते हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका टाइटल है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और आज हम इस चैप्टर का फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कर रहे थे। आज फोर्थ पार्ट में हम उसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करें। लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड ये एक्टिविटी करते हैं 5.6 एक्टिविटी। इसमें ये कहा गया हाउ डू यू कैलकुलेट वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अच्छा, ये कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? वैसे ये आप कर चुके हो पहले, हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। वैलेंसी क्या होती है? देखो, जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें हम कहते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो आने चाहिए, तो एलिमेंट जो है वो स्टेबल होता है। वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि आउटर मोस्ट शेल जो है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो हो गया वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन वैलेंसी क्या है? अगर हम 8 की या ऑक्टेट की बात करते हैं तो हाफ फील्ड क्या हो गया? 4। अगर किसी एलिमेंट के अंदर जो नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेस देन 4 हैं, तो उस केस में जितने नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स हों वही उसकी वैलेंसी हो जाती है। लेकिन अगर किसी के अंदर एलिमेंट के अंदर जो वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो नंबर है वो मोर देन 4 है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जितने नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको 8 में से हम माइनस करते हैं, तो वैलेंसी निकालते हैं। हम इसको ना ज़रा डिटेल में करते हैं, ध्यान से समझते हैं क्योंकि ये ज़रूरी है समझना। चलिए यहाँ पर करते हैं हम खाली पेज पे। तो ऑक्टेट कंप्लीट होना ज़रूरी है फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट। अगर जो वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर लेस देन 4 है तो वैलेंसी जो है वो इक्वल टू वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही होती है। और अगर वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर मोर देन 4 है तो 8 माइनस वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स कर दो, जो आता है वो वैलेंसी होगी। एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। जैसे कि हमने लिथियम लिया था, लिथियम का एटॉमिक नंबर था 3, ठीक है। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी 2 1, तो वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 1। क्योंकि लेस देन 4 हैं वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स इसकी वैलेंसी जो है वो क्या है? वो भी 1 है। सो वैलेंसी क्या है? 1। अब हम लेते हैं अगली एग्जांपल। हम लेते हैं बेरिलियम की एग्जांपल। इसी पीरियड में अगला एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 4, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 2, तो वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, क्योंकि ये भी 4 से कम है इसलिए यहाँ पर वैलेंसी भी इसकी क्या है? 2 ही है। अगला एलिमेंट इसी पीरियड का हम लेते हैं बोरोन, जिसका एटॉमिक नंबर है 5 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 3, क्योंकि ये जो है वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3, ये भी 4 से कम है, तो यहाँ पर बी वैलेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वैलेंसी हो गई 3। अगला एलिमेंट हम लेते हैं कार्बन और इसका एटॉमिक नंबर है 6 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 4। अब इस केस में क्या है? इसके भी वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि 4 हैं तो इसकी वैलेंसी भी क्या है? 4 है। लेकिन अब फ़र्क पता कहाँ पड़ेगा? फ़र्क इस चीज़ में पड़ेगा कि ये वाले जो एलिमेंट्स थे जिनके पास नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 से कम थे, जब भी इन्होंने कोई कंपाउंड फॉर्मेशन करनी है यानी कि किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाना है, तो 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण इनके लिए बड़ा इजी हो जाता है कि ये अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें, यानी कि कैटायंस बना लें और किसी दूसरे एलिमेंट के साथ आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं। ये क्यों? क्योंकि कैटायन जो है वो अनायन के साथ आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको इजी है अपने वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके आयन बनाना।
जैसे कि अगर लिथियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये लिथियम 1 कैटायन बन गया, तो अब ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ यानी कि एनायन के साथ बॉन्ड बना के अपना कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। इसी तरह से ब्रिलियम है ना, इसने अपने दो के दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डोनेट कर दिए, तो ये ब्रिलियम 2 पॉजिटिव कैटायन बन जाएगा, ये भी आगे जो है ना आगे आयनिक कंपाउंड बनाएगा। लेकिन जब हम यहाँ कार्बन पर पहुँचते हैं, क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि ये हाफ फील्ड है, ऑक्टेट होता है 8 का, तो इसके पास हाफ फील्ड ऑक्टेट है। इट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे, डोनेट करे या एक्सेप्ट करे, इसके लिए तो डिफ़िकल्ट हो गया। इसलिए ये जो कार्बन जैसे कंपाउंड्स होते हैं, ये ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, ये शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और ये कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। जिसमें कि दो एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर होते हैं। जबकि यहाँ पर क्या है, ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड्स बनेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करना यहाँ पर इजी हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 4 हैं। और ये सारे जो एलिमेंट्स हैं जिनके पास लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये क्या कैसे आयंस बनाते हैं, ये कैटायंस बनाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कार्बन के बाद अगला एलिमेंट हमारे पास इसी पीरियड में आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है उसके पास एटॉमिक नंबर होता है 7, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई 2 5। अब देखो, क्योंकि इसके पास वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 5 हो गया, यानी कि वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 4 हो गए। अब इसकी वैलेंसी 5 नहीं होगी, अब वैलेंसी क्या होगी, 8 माइनस नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 8 में से आप 5 माइनस करो, क्या बचा 3, यानी कि इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसकी वैलेंसी होगी 3। इसी पीरियड में अगला एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 6। अब वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 6, मोर देन 4 है, 8 में से माइनस कर दो, 8 माइनस 6 कितने बचे, 2, यानी कि इसकी वैलेंसी क्या है, 2 हो गई। इसी तरह से अगला एलिमेंट इसी पीरियड में फ्लोरीन है, उसका एटॉमिक नंबर है 9, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई 2 7। अब क्योंकि 7 भी 4 से ज़्यादा है, इसको आप माइनस करो, 8 में से 1 बचता है, तो इसकी वैलेंसी क्या है, 1। आगे अगर आप नियोन ले लेते हो, है ना, नियोन विद एटॉमिक नंबर 10, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 8, तो उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, इसीलिए ना ये कैटायन बनाएगा ना ये एनायन बनाएगा, ये इनर्ट है, ये किसी के साथ किसी तरह से कोई रिएक्शन नहीं करेगा। अब ये वाले जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर देखो 3 2 1 वैलेंसी है इनकी, है ना। अच्छा, पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में क्या फ़र्क है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 4 हैं, ठीक है, तो वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 4 हैं, तो 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमें वैलेंसी देता है। तो दिस इज हाउ वी कैन नो अबाउट द वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है जी, ये वैलेंसी का क्लियर हो गया। दूसरा, हमने यहाँ पर ये भी देख लिया भी कैटायंस क्यों बनते हैं। वो इसलिए कैटायंस बनते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम है, इनको डोनेट करना इजी है, इसलिए ये एलिमेंट्स इनको डोनेट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को कैटायंस बनाते हैं। जब कैटायंस बनाएंगे तो ज़्यादातर ये आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे। लेकिन ये वाले जो एलिमेंट्स हैं जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 से ज़्यादा है, ये अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। देखो, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से एक्सेप्ट कर ले तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है, यानी कि इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में कंप्लीट हो सकते हैं। इट मीन्स इसकी कोशिश होगी कि ये जो है 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से ले, एक्सेप्ट करे, तो इसका जब भी आयन बनेगा वो N3 माइनस वाला बनेगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 6, अगर ये 2 बाहर से ले ले तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये जब भी आयन बनाएगा ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा तो हम साथ में माइनस डालेंगे, यानी कि O2 नेगेटिव। सिमिलरली अगर हम फ्लोरीन की बात करें,
इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये क्या करेगा, जब भी बॉन्ड बनाएगा ये अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा, एक्सेप्ट करेगा और ये F1 नेगेटिव का आयन बनाएगा। इस तरह के जो आयन्स होते हैं इनको हम कहते हैं एनायंस, जिसमें कि बाहर से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए जाते हैं। कैटायंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डोनेट किए जाते हैं, जबकि एनायंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे जो हमें एलिमेंट्स दिखाई देते हैं वो ज़्यादातर एनायंस बनाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं। जबकि पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड में जो हमें एलिमेंट्स दिखाई देते हैं वो ज़्यादातर कैटायंस बनाते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। और जितनी भी मेटल्स होती हैं ना वो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करती हैं, यानी कि वो कैटायंस बनाती हैं। इसीलिए ही जो जिगजैग लाइन है ना मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की, उसकी लेफ्ट साइड पर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादातर कैटायंस ही बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पर हमें मेटल्स ही मिलती हैं जो कि कैटायंस बनाते हैं। जिगजैग लाइन की दूसरी साइड पर, यानी कि मेटलॉइड्स से राइट साइड पर जो एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादातर एनायंस बनाएंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं। सो दिस इज हाउ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी एंड आयन फॉर्मेशन, ये किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ रिलेटेड होता है, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया। हम वापस आते हैं एक्टिविटी 5.6 पर। हम पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, हाउ डू यू कैलकुलेट वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हम कर चुके हैं डिस्कस। आई होप कि ये आपको क्लियर हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम विद एटॉमिक नंबर 12 एंड सल्फर विद एटॉमिक नंबर 16। अब ये तो ईजी हो गया है ना, यहाँ पर ही कर लेते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 282, जबकि सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 286। अब वैलेंसी निकालनी है। अब मैग्नीशियम के केस में देखो जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 से कम है, तो वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है, इसकी वैलेंसी है 2। जबकि सल्फर के केस में देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 4 है, यानी कि 6 है। 6 को 8 से माइनस करो, ठीक है ना, ऑक्टेट में से माइनस करना है, तो 8 माइनस 6 क्या हुआ, 2, यानी कि इसकी भी वैलेंसी जो है वो 2 ही है, सल्फर की भी। फर्क क्या आएगा, फर्क ये आएगा कि जब भी मैग्नीशियम ने आयन बनाना है तो इसने ये जो वैलेंसी 2 है ना, यानी कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स 2 है, इनको लूज करना है, यानी कि ये कैटायन बनाएगा। तो मैग्नीशियम जब भी आयन बनाएगा ये Mg2 पॉजिटिव, यानी कि ये कैटायन बनाएगा इलेक्ट्रॉन्स लूज करके। जबकि सल्फर जब भी आयन बनाएगा ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से लेगा, ताकि ये 6 जमा 2 8 पूरे हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। इट मीन्स कि सल्फर हमेशा जो है ये एनायन बनाएगा। ठीक है जी, तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर हमने दोबारा से कर लिया। आई होप कि अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है। आगे देखो फिर, फाइंड आउट वैलेंसीज ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। अब ये आपका होमवर्क है। अब आपने अपनी नोटबुक के ऊपर फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ले लेने हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और उनकी वैलेंसी निकालनी है। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ डज वैलेंसी वेरी इन अ पीरियड ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड हाउ डज वैलेंसी वेरी इन गोइंग डाउन अ ग्रुप। देखो ये डाउन द ग्रुप हम पहले भी कर चुके हैं कि डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम वैलेंसी सेम रहती है। जैसे ग्रुप 1 की अगर वैलेंसी 1 है तो डाउन द ग्रुप चाहे हाइड्रोजन है, चाहे लिथियम है, चाहे सोडियम है, चाहे पोटेशियम है, चाहे रुबिडियम है, सभी की वैलेंसी 1 रहनी है। अगर सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं, ब्रिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, सभी की वैलेंसी क्या रहती है, 2 ही रहती है, यानी कि डाउन द ग्रुप वैलेंसी चेंज नहीं होती। जबकि अलोंग द पीरियड वैलेंसी चेंज होती है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। चाहे ग्रुप जो है वो
फर्स्ट है चाहे सेकंड है चाहे कोई भी है, तो डाउन द ग्रुप वैलेंसी सेम रह रही है, जबकि अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वैलेंसी चेंज हो रही है ना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पर देखो हम वैलेंसी निकालते हैं 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स करके, तो चेंज होती है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं क्योंकि सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी फिलिंग होती है। तो इस तरह से डाउन द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड वैलेंसी जो है वो हम स्टडी कर सकते हैं। डाउन द ग्रुप सेम रहनी है, अलोंग द पीरियड चेंज होनी है। अगली एक्टिविटी लेते हैं, स्टडी द वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियाई ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स गिवन बिलो एंड अरेंज दैम इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये हमें कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, इनके ये एटॉमिक रेडियस दिए हैं पिकोमीटर में। एक पिकोमीटर जो है ना 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है, तो ये पिकोमीटर में हमें एटॉमिक रेडियस दिए हैं। एटॉमिक रेडियस मतलब एटम के न्यूक्लियस से लेकर के जो इसका आउटर मोस्ट शेल है उसकी जितनी दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। तो साइज को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। जैसे सपोज कर लो भी ये किसी एटम का न्यूक्लियस है और इसके बाहर ये जो है उसके शेल्स हैं, तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक का ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम एटॉमिक रेडियस या स्मॉल आर कह सकते हैं। अब हमें गिवन क्या है, हमें ये जो है 5 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो अब हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस में इनको अरेंज करना है। तो सबसे छोटा कौन सा है, 152 पिकोमीटर इसका एटॉमिक रेडियस है लिथियम का, ठीक है। इसके बाद ये सोडियम आ रहा है 186 पिकोमीटर वाला, तो ये हो गया जी लिथियम सबसे छोटा, सोडियम उससे बड़ा, सोडियम से बड़ा कौन सा है, ये आ गया 231 पिकोमीटर एटॉमिक रेडियस वाला पोटेशियम। पोटेशियम के बाद आ गया जी रुबीडियम 244 पिकोमीटर एटॉमिक रेडियस, और फिर सीजियम 262। तो ये हो गया जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया, एटॉमिक रेडियस इस ऑर्डर में बढ़ रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो हमें ये ऑर्डर मिला है इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर, आपको नहीं लगता ये हम फर्स्ट ग्रुप को ही कर रहे हैं? देखो ज़रा दोबारा आते हैं पीरियोडिक टेबल पर, ये लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबीडियम, देखो ज़रा ये देखो लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबीडियम सीजियम, ये तो फर्स्ट ग्रुप ही हो गया है ना। इट मीन्स कि यहाँ पर लिथियम सबसे छोटा है, सोडियम उससे बड़ा है, पोटाशियम उससे बड़ा है, रुबीडियम उससे बड़ा है, सीजियम उससे बड़ा है। इट मीन्स डाउन द ग्रुप जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ता है, यानी कि एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो ये भी एक अच्छी स्टडी हो गई। सो ग्रुप में क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक है। जबकि जो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस है दैट डिक्रीजेज अलोंग द पीरियड। तो जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे एटॉमिक साइज जो है इन अ ग्रुप वो इंक्रीज करेगा, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे इन अ पीरियड तो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं लेकिन न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण कि इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। लेकिन शेल तो कोई बढ़ नहीं रहा। अगर किसी पीरियड में एल शेल में आ रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो एल में ही सारे आएंगे, अगर किसी में एम शेल में आ रहे हैं तो एम में ही आएंगे। तो क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस शेल्स जो है वो इंक्रीज नहीं करते लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, इसलिए अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। जबकि डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ी जा रहे हैं इसलिए एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करता है। देखो न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर भी बढ़ता है, लेकिन अगर वैलेंस शेल का नंबर बढ़ गया तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो और भी ज़्यादा दूर हो जाते हैं न्यूक्लियस से। अगर न्यूक्लियस से दूर होते चले जाएंगे तो जो न्यूक्लियस का पुल है ना वो कम हो जाता है, जिसके कारण क्या है कि फिर एटॉमिक साइज बढ़ता है, क्योंकि शेल के बढ़ने से एटॉमिक साइज तो बढ़ना ही है। अगली एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 5.9 मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। एग्जामिन एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड एंड क्लासीफाई देम एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ऑन विच साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल डू यू फाइंड मेटल्स, ऑन विच साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल डू यू फाइंड नॉन मेटल्स। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, चलिए रिवाइज हो जाएगा। तो हमने पहले भी किया था, जिगजैग लाइन के बारे में डिस्कस किया था। ये है जिगजैग लाइन, ठीक है। ये जो जिगजैग लाइन है टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन है, जिसके इर्द गिर्द ये पिंक कलर के ब्लॉक रखे हुए हैं। ये पिंक ब्लॉक्स के अंदर मेटलॉइड्स हैं, यानी कि वो एलिमेंट्स हैं
जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज पोजेस करते हैं, ठीक है। और इस जिग जैग लाइन की लेफ्ट साइड पर यहाँ पर सारी जो है मेटल्स होती हैं और यहाँ पर राइट साइड पर नॉन मेटल्स होती हैं। तो मेटल्स की क्या खासियत होती है कि मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करती हैं और कटाइंस बनाती हैं। तो इस जिग जैग लाइन की लेफ्ट साइड पर हमें मेटल्स मिलेंगी और जिग जैग लाइन के राइट साइड पर ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या हैं, ये नॉन मेटल्स हैं। और ये जो नॉन मेटल्स हैं ये ज़्यादातर एनायंस बनाते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं। मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने हैं, नॉन मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन करने हैं। सो यहाँ पर थर्ड पीरियड में हमने देखना, अब ये देखो ये है थर्ड पीरियड, ठीक है। अब थर्ड पीरियड में ये पहले आ गया सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर आ गया सिलिकॉन। अब ये जो सिलिकॉन है ये क्या है, ये है मेटलॉइड, यानी कि ये इंटरमीडिएट हो गया बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस सिलिकॉन के लेफ्ट साइड पर जितने एलिमेंट्स हैं यानी कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम इन थर्ड पीरियड, ये तीनों क्या हैं, ये मेटल्स हैं। जबकि सिलिकॉन के राइट साइड पे फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये क्या है, ये नॉन मेटल्स हैं। सिलिकॉन हो गया मेटलॉइड और इससे पहले सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम मेटल्स, इसके बाद राइट साइड वाले नॉन मेटल्स। So this is how we can locate metals and non-metals from the modern periodic table. अगली एक्टिविटी देखते हैं, हाउ डू यू थिंक द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन चेंजेस इन अ ग्रुप एंड हाउ विल दिस टेंडेंसी चेंज इन अ पीरियड। तो ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। चलिए ये वाला पीरियोडिक टेबल देखते हैं। ये हैं हमारे ग्रुप्स और ये हैं पीरियड्स, ठीक है जी। हम ऐसे करते हैं, ये फर्स्ट वाला जो ग्रुप है ना अल्कली मेटल्स वाला, ये ले लेते हैं और देखते हैं कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरह से है। हम लेते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19। अगर हमने आगे भी लेने हो इस ग्रुप के एलिमेंट्स तो रुबिडियम का एटॉमिक नंबर है 37। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो ये जो है हाइड्रोजन, इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1। लिथियम की है 2 1, सोडियम की है 2 8 1, पोटेशियम की है 2 8 8 1। हाइड्रोजन के पास क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसलिए क्या है कि अगर ये हाइड्रोजन का है न्यूक्लियस तो इसके बाहर जो के शेल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। लिथियम की बात करें तो उसमें क्या है कि जो के शेल है उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है थर्ड वाला वो चला जाता है एल शेल में। अगर हम बात करें सोडियम की तो सोडियम में क्या है कि जो फर्स्ट शेल है के शेल उसके अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एल शेल में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये हो गए जी 8। और उसके बाद नेक्स्ट शेल जो है उसके अंदर इसका जो है एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। पोटाशियम में ये है जी न्यूक्लियस, ठीक है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट शेल में फिर से 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और फिर एक और नेक्स्ट शेल और उसके अंदर फिर लास्ट वाला 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। अब ये क्लियर हो गया कि जो डिस्टेंस है वेलेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से, यानी कि आउटर मोस्ट जो शेल में इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस है। तो हाइड्रोजन के केस में क्या है, के शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है और वो न्यूक्लियस के पास ही लोकेटेड है। लिथियम के केस में क्या हुआ कि ये जो वेलेंस इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा सा न्यूक्लियस से और दूर चला गया क्योंकि एक शेल इंक्रीज हुआ है। सोडियम के केस में क्या हुआ, एक और शेल ऐड ऑन हो गया। अब ये जो वेलेंस इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से और ज़्यादा दूर चला गया। और पोटेशियम में अब क्या हुआ, एक शेल और इंक्रीज हो गया तो इसका वेलेंस इलेक्ट्रॉन अब न्यूक्लियस से और भी ज़्यादा दूर चला गया है। तो हो क्या रहा है डाउन द ग्रुप कि
एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, चाहे न्यूक्लियर चार्ज भी साथ ही साथ बढ़ रहा है, लेकिन क्योंकि न्यू शेल्स ऐड ऑन हो रहे हैं इसलिए ये जो न्यूक्लियर पुल है ना टुवर्ड्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कम होता चला जाता है। यानी कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस की तरफ से लगता है वो हो जाता है कम। और अगर ये पुल कम होता चला जा रहा है इट मीन्स कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस वाले ये जो है इजीली लूज किए जा सकते हैं। इट मीन्स कि डाउन द ग्रुप टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। क्लियर हो गया? चलिए यहाँ पर वापस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन था हाउ डू यू थिंक द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन चेंजेस इन अ ग्रुप। तो क्या हो गया? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ विल दिस टेंडेंसी चेंज इन अ पीरियड। तो अब दोबारा से पीरियड ले लेते हैं एक। हम ऐसे करते हैं, ये है फर्स्ट पीरियड हाइड्रोजन और हीलियम, सेकंड पीरियड है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। हम सेकंड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स लेके देखते हैं इसको। 3-4 एलिमेंट्स ही ले लेते हैं, सारे क्या करने हैं। लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर है 3, बेरिलियम, इसका एटॉमिक नंबर है 4, बोरोन एटॉमिक नंबर 5, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। चलो इतने ही ले लेते हैं। अब लिथियम के केस में क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियस है, इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और अब इसके एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई कंप्लीट। बेरिलियम के केस में अब क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियस है, ये हो गया के शेल जिसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ नहीं सकते। अब ये जो है एल शेल, इसके अंदर इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो एल शेल में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिल हो रहे हैं। बोरोन के केस में देखो, अब न्यूक्लियस, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में अब 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके जो हैं वो आ रहे हैं। कार्बन में क्या हो रहा है, न्यूक्लियस, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेम एल शेल में अब 4 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन में क्या हो रहा है, न्यूक्लियस, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में अब 5 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अब देखो सारे ही ये जो एलिमेंट्स हैं, अब देखो जितने भी ये एलिमेंट्स हैं अक्रॉस द पीरियड सभी में यहाँ पर एल शेल में ही इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं। देखो कोई नया शेल तो जो है ऐड ऑन हो ही नहीं रहा, नहीं ना हो रहा। लिथियम में भी एल शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम में भी, बोरोन में भी, सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में हैं। अब देखो जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। अब क्योंकि शेल तो ऐड ऑन हुए नहीं है तो ये जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को और भी ज़्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये न्यूक्लियर पुल जो है ना इसका इफेक्ट बढ़ेगा। इट मीन्स अक्रॉस द पीरियड क्या है, जैसे जैसे ये जो न्यूक्लियस है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अंदर की तरफ खींचेगा एटॉमिक साइज कम होता चला जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और भी ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे न्यूक्लियस के और ये जो न्यूक्लियस है वो बड़ा टाइटली होल्ड करके रखेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी कम होती चली जाएगी क्योंकि न्यूक्लियस ने बड़ी टाइटली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है। इट मीन्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड। ठीक है जी। अब ग्रुप से बिल्कुल उल्ट हो गया। ग्रुप में क्या है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज वेयर एज अक्रॉस द पीरियड टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। अगली एक्टिविटी लेते हैं। हाउ वुड द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स चेंज एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। अब देखो पिछली एक्टिविटी में टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन था, अब क्या हो गया, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगर पीरियड के अंदर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन कम होता है इट मीन्स टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है ना। और न्यूक्लियर चार्ज के कारण क्या है कि बाहर से इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी भी बढ़ती है।
हाउ वुड द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन चेंज एज यू गो डाउन द ग्रुप। अब देखो, अभी हमने देखा था कि ग्रुप के अंदर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ती है, इट मीन्स टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन कम होती है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी जो है वो बढ़ेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी कम होगी। अक्रॉस द पीरियड हॉरिजॉन्टल रोज में टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स कम होती चली जाएगी, बट टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगी। इसीलिए ये जो मेटल्स हैं, जैसे कि ये जो फर्स्ट ग्रुप है अल्कली मेटल्स का, सेकंड ग्रुप है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, स्पेशली इन ग्रुप्स के अंदर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा रहती है। और हमने जैसे मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक का करेक्टर किया था, है ना, तो ये जो है नॉन मेटल्स हैं, तो अक्रॉस द पीरियड अगर हम लेफ़्ट से राइट साइड पर जाते हैं, यानी कि फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल्स जाते हैं, तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ती है। इसीलिए ये जो एटम्स हैं ये एनायन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, या अगर इन्होंने बॉन्डिंग करनी है जैसे कोवेलेंट बॉन्ड है, तो उसके अंदर भी ये जो एटम्स होते हैं ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखते हैं, अट्रैक्ट करके रखते हैं। इसी के साथ है ना रिलेटेड ये टर्म्स आ जाती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायंस। और अभी हम जैसे करके हटे हैं डिस्कस की टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन या डोनेट इलेक्ट्रॉन क्या होती है? इट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, और स्पेशली ये दिस प्रॉपर्टी इज एग्जिबिटेड बाय ऑल मेटेलिक एलिमेंट्स। स्पेशली फर्स्ट ग्रुप है अल्कली मेटल्स का या सेकंड ग्रुप है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, इनमें तो बहुत प्रोमिनेंटली आप ये प्रॉपर्टी जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन फॉर्मिंग अ केमिकल बॉन्ड। जैसे कि सपोज कर लो कोवेलेंट बॉन्ड ही है, तो दो एटम्स के बीच में अगर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा ना, वो उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखता है। इस टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, और ये जो ट्रेंड है इट इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड। आई होप नाउ द कंसेप्ट इज़ क्लियर। अब इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। इसी चैप्टर को आगे 5th पार्ट की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे और इसको सम अप भी करेंगे। सो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।